हेलो बच्चा, नमस्कार। आप कैसे हैं? आपका जो होता है जीएससी क्लास में आपका स्वागत है। मैं जो होता है आज हम जो होता है हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, ठीक है। याद जो होता है बच्चा, याद हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। क्या है रे, प्रागैतिक इतिहास के काल के बारे में। ये जो होता है बच्चा, काल कितने प्रकार का होता है रे? इतिहास जो होता है, इतिहास काल कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि काल कितने प्रकार का होते हैं, तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? काल तीन प्रकार का हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है क्या बच्चा, इसमें जो होता है एक काल को जो होता है क्या करना है, ठीक है। ये जो होता है काल जो होता है, इसको हम तीन भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में हम बांट देते हैं, ठीक है। इसको हम तीन भागों में बांट देते हैं। एक हो जाएगा प्रागैतिहासिक। क्या? प्रागैतिहासिक। काल। ये हो जाएगा मेरा क्या? आद्यकाल, आद्य ऐतिहासिक। काल। और ये हो जाएंगे ऐतिहासिक काल। अरे मार्कर भी धोखा दे रहा है। आसिक काल, ठीक है। आप देखो, काल को कितने खंडों में बांटा जा सकता है? तीन खंडों में बांटा जा सकता है। कितने खंडों में? तीन खंडों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन सा खंडों में बांटा जा सकता है? एक हो जाएगा बच्चा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, एक हो जाएगा ऐतिहासिक काल, ठीक है। तीनों खंडों में बांट दिए गए हैं। और इनमें से बच्चा हो जाएंगे प्रागैतिहासिक काल में जो होता है क्या क्या आते हैं, इनके जो होता है अंदर में जो होता है, इनके अंदर में क्या क्या आते हैं। एक हो जाएगा बच्चा पूरा। क्या हो जाएगा? पूरा पाषाण। पाषाण काल। और हो जाएगा बच्चा मध्य पाषाण काल। और एक हो जाएंगे बच्चा आपका नवपाषाण काल। क्या हो जाएंगे? नवपाषाण काल। पाषाण काल। और एक हो जाएंगे बच्चा आपका ताम्र। क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण पासमा काल होगा। और इसमें जो हो जाएंगे बच्चा आपका क्या है? सिंधु सभ्यता। सभ्यता। और इसका वजह हो जाएगा कांसा। एक हो जाएगा बच्चा हड़प्पा। और इनमें से जो हो जाएंगे बच्चा आपका प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व काल, ठीक है। अब इस पर ध्यान देना है बच्चा
इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है? 3 तीन खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में बांटा गया है। अब ध्यान से देखने का है, इस पर बात को जाहिर करने का है। तो इनमें काल जो होता है 3 खंडों में, एक हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, एक हो जाएगा बच्चा क्या आद्य ऐतिहासिक काल, एक हो जाएंगे बच्चा ऐतिहासिक काल। आप देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या संदर्भ आ रहे हैं। ठीक है, आप देखो बच्चा, ध्यान से देखो, इसके अंदर में क्या है? प्रागैतिहासिक काल में जो होता है पूरा पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल हो जाएंगे। दूसरा में बच्चा इसी में मध्य पाषाण काल हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा में बच्चा नव पाषाण काल हो जाएंगे, और चौथा में बच्चा ताम्र पाषाण काल हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आद्य में क्या हो जाएंगे आपका? आद्य ऐतिहासिक काल में बच्चा सिंधु सभ्यता, क्या हो जाएंगे? सिंधु सभ्यता। ठीक है, और दूसरा में हो जाएंगे बच्चा कांसा, क्या हो जाएगा? कांसा। ठीक है, और तीसरा में हो जाएंगे हड़प्पा, और इसके ऐतिहासिक काल में हो जाएंगे बच्चा आपका क्या? प्राचीन काल, मध्य काल तो नाम सुना ही होंगे। ठीक है, आधुनिक काल और नेहरू काल, और जो होता है बच्चा पचमा में हो जाएगा विश्व, क्या हो जाएगा? विश्व, इनके ओल्ड। ठीक है, और उसके बाद जो होता है बच्चा क्या, इसका तो आप बात कर लिए हैं। अतीत का, अच्छा इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहलाता? इतिहास किसे कहलाता है बच्चा? आम तौर पर इसको कहा जाता है क्या? आम तौर पर इसे क्या कहता है? अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगर यदि हम क्या है लॉन्ग पर अगर यदि भागते हैं, इतिहास को क्या कहते हैं या किसे कहते हैं, तो आप एक ही बात को जाहिर करना है क्या? इतिहास वह है जो क्या है, बताओ? इतिहास किसे कहते हैं? जो बीते हुए काल को जो वर्तमान में अभी जो हम क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? क्या इतिहास कहेंगे? क्या कहेंगे हम? इतिहास कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो होता है इतिहास के जनक कौन है बच्चा? इतिहास का जनक बताओ रे। इतिहास का जनक, इतिहास का जनक कौन है बताओ? हेरोडोटस। कौन है बच्चा? हेरोडोटस। हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। इतिहास तुमसे पूछा जाएगा इतिहास का जनक कौन है, उनकी या तो जनक पूछ सकता है बच्चा, या तो इनकी पिता पूछ सकता है। इतिहास का पिता या तो जनक, इसको किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस नहीं, हेरोडोटस। ओके, ठीक है, और उसके बाद जो होता है कि कौन है? हेरोडोटस है। और उसके बाद बच्चा है मानव जाति का पालना। मानव, ये जो होता है ना, मानव जाति, ठीक है, जाति का पालना, ये जो है ना मानव जाति का जो होता है पालना, इसमें जो होता है अफ्रीका महादेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? अफ्रीका महादेश। ठीक है, महादेश को क्या कहते हैं? ठीक है, कहते हैं। अगर मानव जाति का पालना जो होता है क्या किसको कहा जाता है? अफ्रीका महादेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? अफ्रीका महादेश को कहते हैं। और उसके बाद जो होता है बच्चा, इनमें से बोला जा रहा है बच्चा, कोई भी अगर इंसान अगर यदि आपको कोई भी चीज में अगर धोखाधड़ी काम कर रहा है ना, अगर यदि कोई आप पर लैंगिक प्रक्रिया कर रहा है, तो यही समझ जाना कि बच्चा हम उतना कमजोर नहीं है जो कि आपको जो है चंगुल में हम क्या कर सके, हम फंस सकते। बच्चा छत पे दाना डालने से सिर्फ कबूतर को फंसाया जा सकता है। ठीक है, छत पे दाना डालने से जो होता है सिर्फ कबूतर को फंसाया जा सकता है, पर लेकिन बाज को नहीं। ठीक है, अगर बाज अगर फंसा तो पिंजरा सहेते उड़ा के लेके चले जाना है। ठीक है, पिंजरा सहेते उड़ा के लेके चले जाना है। और उसके बाद जो होता है बच्चा, यहाँ पर देखो क्या बोल रहे थे,
मानव जाति का पलना क्या है, किस देश से है रे? अफ्रीका महादेश से है। क्या है? अफ्रीका महादेश से है। और उसके बाद जो होता है बच्चा, जबकि सभ्यता का पलना, जबकि इसी में है क्या है, जबकि सभ्यता क्या था, सभ्यता का पालना किससे है था रे? बता रे बच्चा। एशिया महादेश से। क्या था? एशिया महादेश। एशिया महादेश से था। ठीक है। यह अगर तुमसे पूछा जाएगा सभ्यता का पलना किस देश से था? एशिया महादेश से था। ठीक है। और उसके बाद जो होता है बच्चा, क्या इनमें से जो देखा जाता है, आपको मालूम चल गया है ना, इसमें जो होता है इतिहास के 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को कितने खंडों में बांट रहे हैं? 3 खंडों में बांट रहे हैं। कितने खंडों में? 3 खंडों में हम बांट रहे हैं। ठीक है बच्चा। इनमें से जो होता है कि बताया जा रहा है, इतिहास को 3 खंडों में बांट रहे हैं। बोले सर कौन कौन सा है? हम आपको अभी बता रहे हैं। क्या है? प्रागैतिहासिक काल में जो होता है बच्चा, इसकी काल में, किसकी काल में? इनकी काल में जो होता है, प्रागैतिहासिक काल में जो होता है, 3 खंडों में बांटते हैं। कैसे? अब ध्यान देना। इतिहास का वह समय, इतिहास का क्या है? वह समय, ठीक है, जिसमें मानव लिखना, पहले ध्यान से सुनो, मानव जैसे लिखना पढ़ना, ठीक है, वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उस समय किसकी काल में? इनकी प्रागैतिहासिक काल में जो होता है, मानव जो होता है लिखना पढ़ना, ठीक है, पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल क्या है? प्रातात्विक साक्ष्य से मिली है, जिसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। जिसके अंतर्गत किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर पूछा जाएगा बच्चा प्रागैतिहासिक काल में जो होता है क्या होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तुम बोलना इतिहास का वह समय, इतिहास जब चल रहा था बच्चा। इतिहास जो होता है, जैसे हम कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे या लड़ाई करते करते, जैसे आप मान लीजिए क्या, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं क्या, भीमराव क्या कहते हैं रे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो होता है क्या, अपना देश के लिए लड़ते लड़के क्या हो गया, शहीद हो गए, ठीक है, वह शहीद हो गया। और ये जो होता है क्या, वो क्या हुआ, इतिहास में क्या नाम छोड़ के गया ना, इतिहास में नाम गंवा के गया। और उसके बाद यही है क्या, इतिहास का समय, इतिहास का क्या होता है, समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को क्या करते हैं बच्चा, हम रख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम रख लेते हैं। अब बात को मायने में घुसा। अब ध्यान से देखो बच्चा, इसमें देखो क्या मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, क्या मन नहीं लग रहा है क्या, आए बच्चा, हम समझते हैं आप लोगों का फीलिंग, ठीक है, आप लोगों का फीलिंग समझते हैं, ताकि हो सके कि आपका हिप्पी का नजारा ना मिला हो, लेकिन वो हिप्पी बहुत आपका खतरनाक कर सकता है। छोड़ो, मुस्कान ही आपका चेहरों का जवाब दे रहा है, ठीक है, मुस्कान ही आपकी चेहरों की जवाब दे रहा है, ठीक। और उसके बाद देखो बच्चा, हाँ, पाषाण काल, स्टोन अगे, ठीक है, पाषाण काल के बारे में अगर यदि हम चर्चा करें, पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करें बच्चा, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता। बच्चा पाषाण काल किसे कहते हैं, बताओ रे। देखो पाषाण काल किसे कहते हैं, बताओ तो, पाषाण काल किसे कहते हैं,
उस समय की काल को हम चर्चा कर रहे हैं जिस समय जो होता है पत्थरों का औजार बनाया करता था। क्या करता था? पत्थरों का औजार बनाया करता था। ठीक है। और उसके बाद जो होता बच्चा औजार हथियार का उपयोग करता था तो उसे क्या कहते थे? पाषाण काल। तुमसे पूछा जाएगा पाषाण काल किसे कहते हैं? उस जमाने के उस समय के इतिहास में, ठीक है, उस समय के इतिहास में जो होता है पत्थरों का जो होता है औजार बनाया करता था, ठीक है, हथियार बनाया करता था तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो था भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने क्या है पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। पाषाण कालीन सभ्यता का खोज किसने किया था? ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने का योग है। ठीक है, पकड़ो मेरे बात को। पहले का जमाना आ जाएगा। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज 1800 कितना में हुआ था बच्चा? 1865 ईस्वी में रॉबर्ट किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक क्या बात करता है तुम? ठीक है, इनमें से देखो, इनमें से क्या होता है? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था? कब किया था? ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था और कब किया था? यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये बच्चा 1863 में किया था। कितना में किया था? 1863 में किया था। किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। ठीक है। और उसके बाद जो होता है बच्चा भारत पुरातत्व का पिता कौन है रे? भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? भारत, यहाँ पर हम जानते हैं क्या? ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता। ठीक है, ठीक है। तुमसे पूछा जा रहा बच्चा भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? तो क्या बोलोगे बच्चा? अलेक्जेंडर कसिंघम। कौन है? कसिंघम। ठीक है, इसका पिता भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? अलेक्जेंडर कनिष्कघम। ठीक है, कनिष्कघम। और उसके बाद देखो बच्चा क्या होता है इनमें से कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल है जो संस्कृति मंत्रालय के क्या है? वह अधीन है। ठीक है, और मिलने वाले धातु को आधार पर मानवकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था और लिखावट के आधार पर मानव नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांट रहे हैं? पाषाण काल को कितने भागों में बांट रहे हैं रे? 4 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 4 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, एक हो जाएंगे बच्चा। इसका जो होता है ना पूरा क्या है
पूरा पाषाण काल का जो होता है, इनमें से जो होता है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक ये सब कहानी का शुरुआत हुई। ठीक है। और इसमें से जो होता है बच्चा क्या, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ये इतिहास का क्या था, पूरा क्या था, प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को मानव कहा जाता है। इस समय को क्या कहते हैं, आदि मानव। आदि मानव के समझते हैं, इसके बारे में क्या, जो जंगलों में जो होता है तीर वगैरह जो होता है, अस्त्र शस्त्र का जो होता है काम करता है। जो होता है क्या, उस समय का आदमी सब तो क्या करता था, चाहे गाय हो या जानवर, कोई भी पशुपालन हो, कोई भी जानवर हो, उसे क्या अपना आहार बना लेता था, उसे जो होता है शिकार कर रहा था। ठीक है। और उसके बाद जो होता है, इस समय का मानव खाना वद्रोश खाना का अर्थात इसके जीवन का मुख्य के मानव की सबसे बड़ी क्या उपलब्धि क्या है, आग की खोज की थी। बच्चा, आग की खोज कब हुआ था पता है, मध्य प्राचीन काल में हुआ। आग की खोज कब हुआ था, मध्य प्राचीन काल में हुई थी, याद रखना। ठीक है। और उसके बाद जो होता है बच्चा क्या, ठीक है बच्चा, हम जो होता है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो होता है हम मिल रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद जो होता है बच्चा क्या, इसमें जो होता है क्या बोलते हैं, ये जो होता है क्या, ये आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ताकि जो हो सके कि आपका जो होता है हिस्ट्रिकल कैसे है नहीं है। ये बच्चा ओल्ड विषय का है, ये आपका क्लास बाय क्लास नहीं है, जो आपको हम जो होता है कि पूरी तरह से वर्णित कर सके। ठीक है। इसी कारण से जो होता है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो होता है मिलते हैं, पूरा इसकी बायोडाटा हम जानने का प्रयास करते हैं।